येनाक्षर समान्नाय माधिगम्यं महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हो गया था आदिरंतेन सहायता कैसे बनाएंगे प्रत्याहार सूत्र में, जो कैसे घटाएंगे वो बता दिया था। आज सरल से कैसे हम आंख बंद करके भी ये प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा और कितने अक्षर है, ये सब जानकारी के लिए ये सारणी दे दिया। ये सारणी से आप एक बार दो बार देखिए, उसके बाद क्या है थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, कहाँ पे क्या आ रहे, कौन सा सीरियल थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अब आपका एक मानचित्र हो जाता है कि नहीं, ये इसके बाद ये है ये है ये है, तो फिर आप फटाक से बोल पाओगे इसमें इतने मात्रा है, इतने इतने अक्षर है, इतने प्रत्याहार ये प्रत्याहार को इतने अक्षर है, इसे पूरा बता बोल पाएंगे। उसके बाद क्या है देखिए, ये अ रिल रिक ए ओंग ऐ औच, ये कल बताया था स्वरवर्ण क्या है, स्वरवर्ण कितने हैं 9 है, 9 स्वरवर्ण है। इसमें ऐ उंग ये तो कोई कठिन नहीं है, 4 सूत्र में ये बन रहा है। कितने सूत्र में ऐ उंग 1 सूत्र, रिल रिक 2 सूत्र, ए ओंग 3, ऐ औच 4 नंबर, 4 सूत्र से हमारा क्या बन रहा है स्वरवर्ण, 9 स्वरवर्ण बन रहा है। 9 याद रखना है, कितने 9। उसके बाद ह य व रट और लम ये आए ही नहीं, 2 सूत्र, कितने 2 सूत्र, यहाँ भी लिख सकते हैं ना, 4 सूत्र से हमारा क्या बन रहा है 9 स्वरवर्ण। उसके बाद इसमें क्या है 2 सूत्र से बन रहा है हमारा 2 सूत्र से बन रहा है अंतवर्ण। जगह अंतवर्ण तो हकार को छोड़ देना है, हकार उष्ण वर्ण है, इसमें सीरियल से है इसके लिए लिख दिया, लेकिन हकार को हकार अंतवर्ण नहीं है। क्या क्या अंतवर्ण, य व र ल ये है अंतवर्ण। हकार पहला आया हयवर, हकार ये 2 सूत्र से 5 अक्षर, कितना है 5 अक्षर, 5 अक्षर 5 है अंतवर्ण, बता दिया ये 4 होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद गया हमारा 4 सूत्र, ये 2 सूत्र चला गया, 6 हो गया। और 3 नंबर में क्या लिखा, यम गण न, ये यम गण न 7 नंबर सूत्र है नहीं, कितने नंबर सूत्र भी आपको दिमाग में आ जाएगा, कौन से हैं इसके लिए हाँ यम गण न ये 7 नंबर सूत्र है। और वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण टू आ जाएगा, मतलब क वर्ग, टू मतलब च वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, टू मतलब प वर्ग। इसे ये 5 नंबर वर्ग के 5 नंबर वर्ण है, यम गण न 5 नंबर वर्ण है, कितने है 5। ये उच्चारण स्थान कहाँ है, नासिका से। और स्पर्श भी है, स्पर्श भी है, स्पर्श वर्ण भी है, यहाँ तक यहाँ से लिया है स्पर्श, और नासिका ये खाली नासिका है, नासिका है और स्पर्श भी है। ये समझ में आया, ये हो गया 5 है हमारा, कितना हुआ 9 5 14 5 19 चला गया। उसके बाद क्या है झ भ ध ध, ये 1 नंबर 1 सूत्र से बन रहा है,
इसमें क्या है? झ है घड़ धस। दो सूत्र से बन रहा है, दो सूत्र से बन रहे वर्ग का चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण है। और ये क्या है? 5। इसमें कितना आ रहा है? 5 5 5 5 अक्षर है। और ये स्पर्श वर्ण है। क्या है? स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण मतलब स्पर्श, छूना। क्या है? छूना। क्या है? स्पर्श मतलब छूना। स्पर्श करते नहीं, किसी को छूते ही से छूते तो छूना। उसके बाद क्या है? जब गड़ द, ये वर्ग के तृतीय वर्ण है। ये भी एक सूत्र में बन रहा है। जब गड़ द कितने सूत्र में? एक सूत्र। एक सूत्र में बन रहे वर्ग का तृतीय वर्ण। और कितने अक्षर हो रहे? 5। ये भी स्पर्श वर्ण, स्पर्श छूना। स्थान क्या है? स्पर्श वर्ण। ये स्थान और ये संख्या कितने मात्रा है? और ये क्या है? वर्ग का कौन से वर्ण है? और ये सूत्र का संख्या बता रहे। इसमें ख फ 6 नंबर में क्या आया? ख फ छ ठ च यहाँ तक रहे नहीं। लेकिन इसमें क्या है? एक सूत्र भी पूरा नहीं है। क्या है? आधा सूत्र है ही नहीं, आधा सूत्र में बन रही नहीं। और वर्ग का द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और 5 वर्ण है। ये स्पर्श वर्ण है। उसके बाद ये 1.5 सूत्र है ही नहीं। कितने सूत्र? 1.5 सूत्र। इसका आधा आया ये कपय। कपय पे एक सूत्र ही नहीं। कपय और खपा छठा चतुर्थ का आधा, इसका आधा आया, इसका एक सूत्र। क्या? 1.5 सूत्र। 1.5 सूत्र से क्या हो गया? हमारा वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण आ रहे। और कितने? 5 वर्ण है। स्पर्श वर्ण। क्या है? स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। क्या है? 5 5 10 5 15 20 25 है नहीं। और इसमें नासिका, नासिका, नासिका जो है, नासिका बोल सकते हैं। नासिका से क्या है? यह गणना, ये प्लस हो जाएगा। और उष्ण वर्ण स स स ह, क्या है? स स स ह, ये उष्ण वर्ण। जैसे हम उच्चारण करते हैं, उष्ण मतलब गर्म, उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण गर्म। हम सकार बोलेंगे, तालव्य सकार बोलेंगे तो श श, शंकर, शिव, शिव बोलते तो हमारा उच्चारण में कहता हवा क्या गर्म हो रही नहीं? गर्म हो रही ना हवा। शिव। और क बोलेंगे तो क ख ग घ, इतना सामान्य से हो रही नहीं। इसके लिए ये उष्ण वर्ण। तो मूर्धन्य सकार, इसके लिए क्या होगा? षष्ठी, ऐसे हो ही नहीं। षष्ठी, समझाया? ये मूर्धन्य सकार और ये दंत सकार। सरल, सरल, सरल बताए नहीं। सहज, सूर्य, सूर्य। इसमें प्रेशर इतना नहीं पड़ रहा, लेकिन गर्म हो रही नहीं। और ह बोलने से कितना हमारा अंदर वायु जो है गर्म हो रही नहीं। इसके लिए क्या बोल रहे? ये उष्ण वर्ण। ये कितना है? 4 है। टोटल कितना हुआ हमारा? कितने? 44 हो रहे। लेकिन ये हकार पहला आया, ये हकार पहला लास्ट में आया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसे 1 माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा। बयालीस वर्ण है टोटल। 42 अक्षर है। ये जैसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हस प्रत्याहार बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
हस प्रत्याहार बनाएंगे। ये तालव्य सकार हस तालव्य सकार तक जाता है। हमारा क्या है, ह वरट से लेकर के ह वरट कहाँ आया, दो नंबर हमारा सीरियल से 2 नंबर है, दो नंबर से क्या है, 5 कितने संख्या, 5 है ही नहीं, 5 लिखा है, 5 बढ़ना है। इसमें हस कहाँ तक आ रहे, यहाँ से लेकर के ये जब अगर 10 ये सकार है रही नहीं, यहाँ तक आ रहे, यहाँ तक कितना हो रहा है संख्या, 1 2 3 4 5 5 20 हो रही नहीं। इसमें कितने हैं, आंख बंद करके बोल पाओगे कि नहीं, सरल है कि नहीं, है कितना सरल है। और 20 हुआ था हमको नहीं को क्या हो जाएगा, और से लेकर के जब वर्ग के ये हो गया अंत बनना, और मिल जाएंगे, 5 हो गया। और यमगणनम ये वर्ग के पंचम, वर्ग के चतुर्थ, वर्ग के तृतीय तक कितना हुआ, वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय वर्ण तक प्लस वर ल अंत वर्ण और ह प्लस हो जाएगा, उसमें वर्ण आधा। चलो हुआ ही नहीं, पता चला ही नहीं। और जब क्या है, अर्थ का बता दिया 9 हम बनाएंगे, और क्या बनाएंगे बताओ, इसमें देखिए टेबल में देखिए, जैसे अण आया, अण 2 अण आया, 2 अण आए ना, और उनका ये और लण का कहना होता है। और ये जो है दो प्रचार बना रहे अण का पहला अण कहाँ लेंगे, और द्वितीय अण जो यहाँ तक लण का कहाँ से लेंगे, वो भी आगे आएगा सूत्र। अयुण पहला का लेंगे तो अयुण 3 बनना आ रहे, अयु क्या है 3 आ रही नहीं। और द्वितीय लेंगे तो क्या होगा, अयुण से लेकर के स्वर वर्ण पूरा आ जाएंगे, है और ल, ये कितना हो गया 5 9 5 14, क्या हो जाएगा अण 14। सरल हुआ ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, मानचित्र जैसे देखते हैं। जैसे क्या है, इच प्रत्याहार देखेंगे, क्या है इच प्रत्याहार, इच प्रत्याहार और अकार नहीं आ रहे, ईकार से लेना है ही नहीं, समझा ही नहीं, ईकार से लेना है, ईकार से लेना है, ये अकार को छोड़ देना है, एक छोड़ दिया तो कितना हुआ सरवर्ण 8, औच तक यहाँ तक हमारा पहला नंबर तक ये हो जाएगा 9 से 1 कम कर दिया तो 8, कितना सरल हुआ नहीं। आंख बंद करके बोलना है कितने में, और कौन सा वर्ण और कितने आता है, कितने संख्या में और कल आया नहीं ना, इसके लिए तो अगले पाठ देखना पड़ेगा कि नहीं। उसके लिए क्या है, इसका जो हो गया पता चला ही नहीं पक्का। और देखिए खय प्रत्याहार क्या है, कौन बोल पाएगा, ख से कहाँ तक, तक यहाँ तक आएगा, तो कितना होगा 10 बन आ रही नहीं, यहाँ वर्ग के द्वितीय और वर्ग के प्रथम, ये याद करना है, वर्ग के द्वितीय और वर्ग के प्रथम, 5 5 10 हो गया, 10 हो गया तो हमारा बन गया ही नहीं। फिर उसके बाद तो आप पता चलेगा वर्ण क्या द्वितीय वर्ण क्या है, खबर आया ही नहीं। उसके बाद और क्या बताइए, बस प्रत्याहार देखें, बस कौन बता भैया,
बस आर्यभट्ट नहीं है, जबरदस्त ब है ही नहीं, ब से लेकर जबरदस्त यही तक आएगा। हाँ क्या ये कितना हो रहा है? 4 हो रहे ही नहीं। और खर प्रत्याहार क्या है? खर ये ख से लेकर कपय सर यहाँ तक आ रही है नहीं। हाँ इसका होकर ये लोप हो जाएगा, एक लोप हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 5 5 10, ये 4 से 1 माइनस होगा तो 13। है नहीं? इतने पक्का हो गया ही नहीं। उसके बाद देखिए ये तो आदि अंतना सहिता पूरा पक्का हो गया। आगे फिर वो देखते हैं। उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालः हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? उकालः अच चकार है और ये जकार हो गया, ह्रस्व को झकार हो गया। वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद ह्रस्व दीर्घ प्लुतः क्या दिया है? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अच जो आया क्या है? अच आया, अच चकार है, झलाम जोसंते एक सूत्र आएगा क्या है? झलाम जोसंते, झल के जस हो जाता है, जस होगा था जब द क्या आ जाएगा? जकार आ गया। उसके बाद ह्रस्व झयो हो न्यतरश्याम एक सूत्र क्या आया? झयो हो न्यतरश्याम सूत्र से झकार को ये हकार था, हकार को झकार हो गया। समझे? फिर भी थोड़ा सा बता दिया और फिर आगे उदाहरण पे सही थे हम जानेंगे। देखिए ये है उकालः, एक पद है अच, 2 पद है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, 3 पद है। कितने हैं? 3 पद, उकालः अच और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। 3 पद है। और ये संज्ञा सूत्र कौन से संज्ञा कर रहे हैं? संज्ञा सूत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा कर रहे हैं। क्वेश्चन भी आएगा ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत करने वाला कौन सा सूत्र है? तो क्या बताना है? उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। संज्ञा मतलब नाम दे रही नहीं, संज्ञा मतलब नाम। वृत्ति में देखिए, वृत्ति में क्या लिख रहे? उष 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 वह वाम काल इव कालो यस्य स्वच्छ क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् स प्रत्येक मुदाता द्विभेदेन त्रिधा। आगे का उष 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 क्या बोल रहे? उष उहो च मतलब उहो उ दीर्घ उकार और प्लुत उकार। ये उकार है, उकार को ये प्लुत करेंगे तो बताया था 3 लिख देने से प्लुत हो जाता। वाह, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? क्या बोल रहे? वाम काल इव काल, ये जो है उस बन रहे हैं उहु, जैसे उकार का बताया था। गुरु गुरु का गुरु हो गुरु गुरावह ऐसे बनता ही नहीं। उकार ये भी उकार है तो उकार को उकार विसर्ग आ जाएगा। उहु उ क्या गुरु हो गुरु गुरावह ही नहीं। उहु उ है
वह, ऐसे बनेगा ही नहीं। इसके लिए वो ये विसर्ग को चौकार सकार हो गया। क्या हो गया? सकार हो गया, सकार। फिर आगे चौकार है, ये विसर्ग का क्या है? सकार बन गया, उत्सव। इसके लिए ये उत्सव बन गया। काल इव कालो यस्य, काल इव, काल शब्द से काल जिसका, यस्य मतलब जिसका, सो अच किसको होगा? वह अच, वह जो अच, अच कितना है? अच मतलब स्वरवर्ण, अच मतलब क्या है? स्वरवर्ण न है। ये जो अच जो है ये सब क्या होगा? अच स्वरवर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्यात्, क्रमात्, क्रम से क्या होगा? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये क्रम से हो रहा ही नहीं। ये क्रम से मतलब ये इसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व, इसको दीर्घ, इसको प्लुत बोलेंगे। एक को एक लेना पड़ेगा ही नहीं, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, क्रम से। हाँ, ये उकल उकार क्यों दिया है? औकार तो पहले आता ही नहीं। क्वेश्चन क्या है? ओई उन रिल रिग ये सब है ही नहीं, अत है ही नहीं, अत है तो औकार है ही नहीं। औकार क्यों नहीं आया? उकार क्यों आया? कोई पढ़ा है क्या पहले? हाँ? तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? हम उस जो दे रहे, काल इव कालो यस्य, जिस समय में हम जिसका उच्चारण कर रहे हैं, वो कर रहे तो उकार क्या? वो सामान्य हल्का करेंगे तो वो ये एक मात्र हो रहे हैं, और वो बोलेंगे तो द्विमात्र, उसको बोलेंगे दीर्घ, एक मात्र को ह्रस्व बोलेंगे। इसमें श्लोक में दे दिया है। तो यार त्रिमात्र बोलेंगे तो प्लुत बोलेंगे। क्या बोले? प्लुत। त्रिमात्र मतलब तीन मात्रा, तीन गुना हो जाएगा। ये लोग उच्चारण करते हैं। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एकमात्र भवेद ह्रस्व, ह्रस्व जो है एक मात्र वाला, ये उच्च ये क्या है? एक मात्रा और ह्रस्व बोलेंगे। द्विमात्रा दीर्घ उच्चते, द्विमात्रा ऊ बोलेंगे तो उसका पहला जैसे हम उच्चारण करेंगे उसका डबल होगा, 2 गुना बोलेंगे तो ऊ दीर्घ हो गया, उसको बोलेंगे हम दीर्घ। त्रिमात्रस्तु, त्रिमात्रा को क्या बोलेंगे? प्लुत बोलेंगे। जानना चाहिए, ज्ञेय मतलब जानना चाहिए। त्रिमात्रा मतलब 3 गुना, पहले से 3 गुना, 3 गुना बोलेंगे तो क्या होगा? हम प्लुत बोलेंगे। ये समझ में आई नहीं? व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन वर्ण जो है पहले बताया था भी, व्यंजन वर्ण क्या है? क से लेकर से सर हल तक, हय और से लेकर के, हय और से लेकर के हल तक, ये भी ले सकते हैं। नहीं तो हम हिंदी के हिसाब से क से लेकर के ह तक भी बोल सकते हैं। इसमें संस्कृत के हिसाब से हय और से लेकर के कहाँ तक? लास्ट है हल तक, हल के ह तक।
इसको क्या बोलेंगे? ये आधा अक्षर, इसमें जब इसे गार दें तो इसको बोलेंगे वो आधा अर्ध मात्रा। ये व्यंजन, इसको बोलेंगे व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे? अर्ध मात्रा बोलेंगे। इसमें जब स्वर वर्ण लगता है अ ई वो, तब पूरा होता है। इसके लिए स्वर के बिना ये हल वर्ण जो कि व्यंजन वर्ण नहीं चल सकते हैं। हम उदाहरण ऐसे नहीं कर सकते ना। इसके लिए क्या बोलना चाहिए? ह य व हु हा य, जैसे क का ई कु, ये सब लगाना पड़ेगा, स्वर वर्ण लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उच्चारण हो पाएगा। समझ में आया? इसके लिए ये अर्धमात्रा हम व्यंजन वर्ण जो है हम उच्चारण कर नहीं सकते, इसलिए स्वर वर्ण लगाना ही पड़ेगा। इस श्लोक का पता चला, अर्थ पता चल गया। उसके बाद ये जो क्या बताए थे, उस उकार क्यों दिया? पहले तो अकार आता है, उकार आता है, उकार पहले ये अकार नहीं दिया, ओकार नहीं दिया, ईकार नहीं दिया, उकार क्यों दिया? इसमें एक कहानी बताते आचार्य लोग। क्या कहानी है? जब पाणिनि मुनि ने 4 बजे तक उठते हैं, 4 बजे जब वो जगे उस समय में क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उसको कुक्कुट, कुक्कुट, जब रात मुर्गा क्या है? उसको कुक्कुट्टा बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, मुर्गा जब 4 बजता था वो पहले संकेत दे देते हैं। कैसे बोलते हैं? कोकोडोको, ऐसे बोलते ही नहीं, को ऐसे बोलते ही नहीं लास्ट में। हाँ, को पहला क्या है? को आया तो उकार क्या है? को दो को। हाँ, पहला क्या है? रस्व आया कि नहीं? अरे दीर्घ को, अरे को, ऐसे हो जाएगी नहीं? इसको क्या बोलेंगे? त्रिमात्री हो गया। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसी से पाणिनि मुनि ने ये सूत्र बना दिया। बोले कि नहीं, ये उकार से उसी को लेकर के ये उकार से बताए, इसे बताते आते। समझा? नहीं तो अकार से होना चाहिए, नहीं तो इकार से होना चाहिए कि नहीं? उकार से इसके लिए दिया, इसे बताते। चलो, ये भी एक कहानी श्रवण हो गया। उसके बाद आगे क्या दे रहे हैं? स्वप्रत्येकम उदातादि भेदन त्रिधा। स्वप्रत्येक उदातादि, ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया, किसको हो गया? अच को। अच मतलब स्वरवर्ण को। स्वरवर्ण कितने हैं? 9 है। ये अचवर्ण, इसको बोले स्वरवर्ण, ये कितने हैं? 9 है। 9 पर क्या? ह्रस्व हो गया, दीर्घ और प्लुत तीनों हो गया। अकार आ ऐसे बोले नहीं। और इसके बाद क्या है? वो ये सब रेलवे ये क्या हो जाएंगे? सब और ह्रस्व हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, प्लुत हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सब प्रत्येक उदातादि भेदन त्रिधा। उदातादि 3 भाग में व्यक्त कर दिया। क्या है? उदात, वो दात, और अनुदात, और क्या है? स्वरित, स्वरित 3 प्रकार का कर दिए। उदात, अनुदात, स्वरित। ये जो 9 प्रकार का किए थे, 9 प्रकार का जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण को ह्रस्व दीर्घ प्लुत भाग कर देते, सबको होगा बोल के, उसी को फिर उदात अनुदात स्वरित हो गया। मतलब ह्रस्व, अकार भी बोल सकते हैं, अकार इकार उकार, ये जो लेंगे अकार ह्रस्व व उदात, अकार बोल सकते अकार
दीर्घ उदात और ये अकार प्लुत उदात, इसे 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 ले सकते हैं। फिर ह्रस्व को लिया, उदात को लिया, अनुदात को ले सकते हैं, फिर स्वरित को ले सकते हैं। इसका फिर आगे विस्तार सारण के हिसाब से, टेबल के हिसाब से बताएंगे। अभी इसी को क्या बताया था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अर्थ को ये क्या था, अभी उदात अनुदात स्वरित भाग में फिर भाग कर दिया, मतलब इसका दो दो हो गया। मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये उदात अनुदात स्वरित, मतलब कितना हो गया, 9 भाग हो गया। कितना हो गया, 9 भाग हो गया। जैसे अ का लेंगे तो क्या होगा, ये ह्रस्व पहले लेंगे तो ह्रस्व उदात, ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, फिर प्लुत क्या है, प्लुत ह्रस्व, ह्रस्व आएगा, ह्रस्व का चल रहा है, ह्रस्व का पूरा करें, ह्रस्व स्वरित, स्वरित। इसे 3 भाग, ह्रस्व के 3 भाग हो गया। दीर्घ के भी इसे 3 भाग हो जाएंगे, दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित। फिर प्लुत का भी प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। कितने भाग हो गया, 9 भाग हो गया ही नहीं, तो 9 भाग हो गया। उसके बाद क्या बता रहे, हाँ उसी का जो उच्चैरुदात है उसका बता रहे, उच्चैरुदात, उच्चैरुदात, ये 2 पद के सूत्र है, उच्चै ही और अनुदात। 2 पद का सूत्र, उच्चै ही, उच्चै ही एक है अव्यय पद, उच्चै ही अव्यय पद, और अनुदात प्रथमा का एक वचन, जैसे राम हो प्रथमा का एक वचन बनता है, इसे अनुदात प्रथमा का एक वचन। ये संज्ञा सूत्र उदात, उदात संज्ञा करने वाला सूत्र। और उदात कैसे पता चलेगा, इसके लिए 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है, 3 नंबर टिप्पणी में लिखे, ताल्वादिषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदातः। नीचे टिप्पणी में लिखा है, ताल्वादिषु स्थानेषु, तालु आदि स्थान, तालु आदि हमजा, तालु आदि, तालु कंठ आदि, नासिका आदि, सब आदि में लिख सकते हैं। आदि स्थानेषु ऊर्ध्व भागे, ऊपर भाग से जब हम क्या है निष्पन्न, मतलब जब उच्चारण करते हैं, उच्चारण होता है तो उसको क्या है, क्या बोलेंगे, अनुदात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊपर भाग से उच्चारण करेंगे तो अनुदात होगा। और तालु आदिषु स्थानेषु अर्धभागे, उसके बाद क्या है बता रहे, नीचैरुदात, नीचैरनुदात, नीचे ही अनुदात, नीचे ही मतलब क्या, नीचे की ओर, और नीचे ही ये क्या है, अव्यय पद है अनुदात, ये प्रथमा का एक वचन, ये अनुदात संज्ञा करने वाला सूत्र। ये क्या बोल रहे, तालवादिषु स्थानेषु, 4 नंबर टिप्पणी में दे दिया, तालवादिषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात। तालवादिषु स्थानेषु, तालु आदि मतलब तालु जिह्वा और क्या है, ओठ, हाँ दांत, हाँ कंठ आदि बोलेंगे तो सब आएंगे, आ जाएंगे। आदि से जो हम उच्चारण करते हैं, अच का स्वर वर्ण का जो उच्चारण करते हैं, उसी का क्या बोल रहे, जो निष्पन्न हो रहे अधभागेषु स्थानेषु, तालवादिषु स्थानेषु अधभागेषु, अधभाग नीचे, नीचे भाग से जो उच्चारण हो रहे उसको क्या बोलेंगे, अनुदात। हाँ ये पहला जो है, तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात, पहले उदात हुआ था ऊपर भाग से, अभी नीचे भाग से हो रहे तो अनुदात बोले। क्या नीचे भाग से बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अनुदात।
उसके बाद आगे आ रहा है क्या है, समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः, समाहारः ये प्रथमा एक वचन और स्वरितः प्रथमा का एक वचन। दो पद के सूत्र है। इसमें क्या बता रहे हैं, 5 नंबर टिप्पणी में देखिए, उदात्तत्व अनुदात्तत्व योः एकत्र समाहारो यत्र सः अवश्य स्वरितः। उदात्तत्व, उदात्त धर्म, जो उदात्त मतलब ऊपर के, और जो उच्चारण हो रहे उसको उदात्त बोल रहे, ऊपर के भाग से जो निष्पन्न हो रहे अर्थ उसका धर्म, और नीचे भाग से जो उच्चारण हो रहे उसका धर्म, निष्पन्न अर्थ जो है दो, हाँ तो यह एकत्र दोनों मिल करके जो समार एक ही साथ है, हाँ मतलब बीच से जो अर्थ निकल रहे उसको क्या बोलेंगे, स्वरित, उसको बोलेंगे स्वरित स्वरवर्ण। इसे हो गया, क्या हो गया हमारा उदात्त उदात्त अनुदात्त स्वरित का ज्ञान कैसे होगा उसके लिए बता दिया। जैसे हम रुद्री आदि पढ़ते हैं, रुद्री आदि पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, ऐसे चिन्ह आता है इकार ओकार, इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया है, उसको बोलेंगे उदात्त, उदात्त स्वरवर्ण। इसमें कु क की कु ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इसमें रुद्री में आएगा। और इसमें यदि चिन्ह दिया है, रुद्री में चिन्ह दिया है नीचे की ओर, यदि स्वर वर्ण के नीचे की ओर इसे गाड़ देंगे तो चिन्ह, हाँ इसे चिन्ह देंगे तो क्या होगा, इसको अनुदात अनुदात अर्थ बोलेंगे। और ये जब ऊपर ऐसे खड़ा चिन्ह देंगे तो, धंधा देंगे तो इसको बोले स्वरित चिन्ह, स्वरित का चिन्ह। रुद्री पढ़ने से उसमें चिन्ह आता है, तो उसी हिसाब से हम उच्चारण करते हैं और हाथ भी हिलाते हैं इसे स्वर लगा करके। ये उदात्त अनुदात स्वरित के हिसाब से चलता है। इसके लिए आज तो पाठ है यहाँ तक, ऊंचे रुदात नीचे रुदात और समाहार स्वरित, उदात्त अनुदात स्वरित का हो गया। आगे भी पाठ है, देखेंगे मुख नासिका वचन नुनासिक।